24-25-2024 A to Z देखो के द्वारा शिक्षा मेला लगाया गया है पटना पाटलिपुत्रा एग्जोटिका एग्जीबिशन रोड में। इस मेले में 100 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी पूरे देश भर से आए हैं तथा भारी संख्या में पूरे बिहार देश भर से छात्र छात्राएं अभिभावक भी भाग ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। A to Z देखो के सीईओ रोशन जी की ओर से बहुत अच्छी ही शुरुआत की गई है बिहार के छात्र छात्राओं के लिए। इतना ही अच्छी बातें हैं कि मुझे लगता है कि जिस काम के लिए यहाँ से कोसों हजारों मील दूर जा करके हम बंगलौर में, मुंबई में जा करके, केरल में, गुवाहाटी जा करके शिक्षा के लिए खोजते रहते थे या नेट पर खोजते रहते थे, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं मिलती थी। एक छत के नीचे रोशन जी ने इस चीज को मुहैया कराया है। हम सब इनको साधुवाद देते हैं। मित्रों, एक साथ सैकड़ों टॉपर कॉलेज के यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के लोग आए हुए हैं। आप सभी बिहारवासी के जो छात्र छात्राएं हैं, सबसे आग्रह है कि यहाँ ऑप्शन है, आप उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उस काउंटर पर जा करके सोचिए समझिए और फिर जहाँ भी कठिनाई हो रोशन सर से आप लोग मिलिए, वो भी आपको सहूलियत देंगे और आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिहार के बच्चे जो आए हुए प्रतिनिधि हैं उनको पढ़ाई के क्षेत्रों में दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और ये हमारे बच्चों के बीच आप आए हैं। निश्चित रूप से हमारे बच्चे आपके यहाँ जाकर के कमाल की अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे। एक बार पुनः आप सबों को बधाई और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। आज इस एजुकेशन फेयर में आए हुए तमाम यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख साथी हैं, छात्र छात्राएं एवं इस एजुकेशन फेयर के जो आयोजक हैं, जो मैं पिछले साल भी मैं आया था, ये द्वितीय वर्ष है, मैं रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इस सोच का सम्मान करता हूँ जिस सोच को लेकर रोशन जी ने बिहार की धरती में अपनी शिक्षा रूपी दीप को प्रज्वलित करने का काम किया है। दोस्तों, हम सबको पता है कि बिहार में जो शिक्षा है वो शिक्षा इस स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हमारे बिहारी छात्र छात्राएं जो इतना प्रतिभाशाली होते हैं, जो कहीं अन्य प्रदेशों में जब जाते हैं तो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं IAS, IIT जैसे कंपटीशन में ना ही सिर्फ क्रैक करते हैं बल्कि अव्वल दर्जे से पास होते हैं। आज बहुत ऐसे छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक हैं जिनकी पहुंच शायद उसकी सामर्थ्य बाहर के प्रदेशों में अपने बच्चों को भेजने का ना रहा हो। उनके लिए ये रोशन जी का कार्यक्रम किसी संजीवन बूटी से कम नहीं है। आज ये रोशन जी का जो कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वर्ष इस माह में आयोजित की जाती है, इनका ये प्रयास होता है कि किस तरीके से उन व्यक्ति के पास शिक्षा के इंफॉर्मेशन को, सूचना को उस व्यक्ति के पास पहुंचाए जो अन्य प्रदेशों में जाने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं, हमारे मित्र हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को समाज में कहीं ना कहीं सरकार से भी इस तरीके से मदद मिलनी चाहिए कि ताकि इसको और बड़े स्तर पर लेकर करें। सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के बजट बना देने से या फिर आपको बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देने से आपकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी। शिक्षा मजबूत करने के लिए ऐसे छोटी छोटी बुनियादी पहलुओं पर अमल करने की जरूरत है जिन्होंने रोशन जी ने किया है। ये रोशन जी चाहते हैं तो कोटा में एजुकेशन फेयर लगा सकते थे, दिल्ली में लगा सकते थे, कलकत्ता में लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ के बिहार के जो छुपे हुए प्रतिभा है, उस छुपे हुए प्रतिभा को कहीं ना कहीं एक सूचना के माध्यम से एक उचित प्लेटफॉर्म देने का
एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष जो अभिभावक हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो लाभान्वित होते हैं। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी को मैं अपनी ओर से मैं बहुत साधुवाद देता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे भाई जय सिंह राठौर आए हैं, जो एक निरंतरता में समाज के विभिन्न वर्गों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सड़क से लेकर और संसद तक के लड़ने का काम करते हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। थोड़ी सी विलम्ब में आए, लेकिन इनका जो पक्ष होगा वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। जय सिंह राठौर। धन्यवाद आप सभी का, तमाम लोगों का जो पूरे देश के राज्यों से स्टॉल है, सबको विजिट किया जाए। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस प्रकार यहाँ पर मिलते हैं, बिहार का मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेयर मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे देख के लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज विभिन्न इंस्टीट्यूट बिहार के अंदर आए हैं और निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार की प्रतिभा है उसको तलाशने का काम आप लोग कर रहे हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और साथ में रोशन जी जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, सीईओ है, और रंजन जी हैं, हमारे और भी विभिन्न भाई लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आए हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार अपने आप में एजुकेशन में सबसे नंबर 1 पे था शुरू से। जब आप देखेंगे मौर्य काल की बात करें, गुप्ता काल की बात करें, तो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन दिए, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरे दुनिया के लोग अगर कहीं शिक्षा ग्रहण करने आते थे तो वो बिहार के अंदर आते थे। बिहार शिक्षा में सबसे आगे था, सबसे बेहतरीन काम कर रहा था पूरे बिहार में। लेकिन चलिए आज फिर से हम लोग एक नया युवा, नया बिहार और नया भारत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके, जिससे आने वाली पीढ़ी ये सीख सके कि हमारे बिहार के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ शिक्षा भी है, यहाँ स्वास्थ्य भी है, यहाँ सड़क भी है, और बिहार के अंदर जो बच्चा पढ़ के पूरे देश में अपना नाम बना रहा है, पूरे राज्य में अपना नाम बना रहा है, उन सभी को मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। खासकर की जो इस एजुकेशन फेयर को जिन्होंने लगाया है उनके लिए भी मुझे पूरे सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में ऐसे एजुकेशन फेयर लगाते रहें और हमारा एक साथ रहेगा, चाहे बिहार के जिन भी जिलों में, जिन भी प्रखंड में या जिन भी पंचायतों में। बिहार में लगभग 8,500 पंचायत है और लगभग 1,14,667 वार्ड है। मेरी पहुंच सब जगह है, हर वार्ड में मेरे 5-10 साथी हैं, तो मैं अपने माध्यम से जितना भी हो सके मैं सहयोग दूंगा इनको, और अपने लोगों को मैं बताऊंगा कि बिहार के अंदर जिस प्रकार ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के गांव-गांव से बच्चे आए और इस एजुकेशन का लाभ लें, इस एजुकेशन फेयर का लाभ लें, और राज्य के और देश के विभिन्न संस्थानों में एडमिशन कराएं, ताकि वो अपने बिहार का मान और लाभ ऊंचा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।